उपमन्यु नामक एक ऋषि था। उन्होंने एक ऋषि मंडल में दूसरे ऋषि के आश्रम में जब गया था, उस समय ऋषि कुमार को पीने के लिए उनको गाय का दूध, एक गिलास भर के गाय का दूध दिया था। उन्होंने 8-9 साल होने तक भी उनको गाय का दूध ही पता नहीं था। गरीबी थी उनके घर में। तो घर आकर के माता जी से पूछा, माता जी मुझे दूध दीजिए। दूध तो नहीं था। माता जी ने क्या किया, ये जो चावल का जो आटा होता है उसी को पानी गर्म करके थोड़ा पतला दूध के जैसे सफ़ेद बना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके दे देते पीने के लिए। वो असली दूध पी के आया था। जब इसको पीने लगा उन्होंने, वो ये दूध नहीं है, तो मुझे झूठा दूध पिला रही हो, मुझे असली दूध चाहिए। तो माता कहते, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे आश्रम में गाय नहीं है, इसलिए मैं तुमको असली दूध नहीं दे सकती। तुमको अपनी अभीष्ट सिद्ध करना होगा तो भगवान से प्रार्थना करो, तपश्चर्या करो, तुमको मिल जाएगा। तब दूध पीने के लिए, दूध के लिए महर्षि उपमन्यु ने घोर तपश्चर्या किया। इतना घोर तपश्चर्या किया, उसके तपश्चर्या से भगवान तो प्रसन्न हो गए, लेकिन मेरे ऊपर इसकी श्रद्धा कितनी है, इसको देखने के लिए खुद शिव इंद्र के रूप में आया, देवेंद्र का रूप धारण करके आया। आ करके, हे उपमन्यु, तेरे तपश्चर्या से मैं देवेंद्र प्रसन्न होकर के आया हूँ, तुमको क्या चाहिए, किसके लिए तुम तपश्चर्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं भगवान शिव के लिए तपश्चर्या कर रहा हूँ। अरे भगवान शिव के पास देने के लिए क्या है, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं देवेंद्र हूँ। मैं तुम्हें स्वर्ग ले जा सकता हूँ, नंदन वन का विहार दे सकता हूँ, अमृत पिला सकता हूँ, इसलिए तुम जो है मुझे शरणागत हो जा, भगवान शिव के नाम जब छोड़ दो। उस समय भगवान शिव के ऊपर नितांत श्रद्धा रखने वाला उपमन्यु बोलता है, भगवान शिव के पास कुछ हो न हो, केवल उनका दर्शन भी मिल जाए मैं उसके लिए पर्याप्त संतुष्ट हो जाता हूँ, लेकिन तेरा स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तेरा अमृत भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसे जब उन्होंने शिव भक्ति पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया, उस समय इंद्र वेश बदल करके भगवान शिव प्रसन्न हुआ, खड़े होकर के उनको आशीर्वाद दिया। तब भगवान शिव ने पूछा, तुमको क्या चाहिए? उनके मन में दूध पीने की इच्छा थी। उन्होंने बोला, मुझे दूध चाहिए। तो भगवान संतुष्ट हो गए तो क्या नहीं दे सकता है। तो समय भगवान शिव ने उनके तपश्चर्या से प्रसन्न हो करके उनके लिए एक समुद्र निर्माण किया, क्षीर सागर। एक कल्प पर्यंत तुम दूध पीते रहो। एक कल्प मतलब आप एक बार जो हजारों बार चारों युग जब घूम जाते हैं तब एक कल्प आता है। एक कल्प पर्यंत तुम दूध पीते रहो, तुम्हारा दूध पीने की जो इच्छा है परिपूर्ण समाप्त हो जाए, उसके बाद तुम्हारे लिए शिवाद्वैत सिद्धांत का उपदेश करता हूँ करके
बाद में दूध से तृप्त हुए उपमन्यु को भगवान शिव ने उनको शिवाद्वैत सिद्धांत का उपदेश किया, उनको शैव आचार्य पद दे करके सद्गति प्रदान किया, ऐसी कथा आती है।